भगवान शिव कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति ना अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु हीनस्तु बालिशा। गुरु मंत्र जिसके मुख में है उसके सारे दैवी कार्य सफल होते हैं। जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार व्यर्थ है, ऐसे निगुरे आदमी का जीवन व्यर्थ है। मुसोलिन के पास कोई कमी नहीं थी। मुसोलिन का राज्य इटाली संपन्न राज्य था, खुद भी खूब हिम्मत वाला आदि आदि था। हिंदुस्तान के ओमकारनाथ जब गए तो मुसोलिन ने मजाक मजाक में उनसे कह दिया कि ये क्या तुम्हारे इंडिया में गाय चराने वाला कृष्ण, उसके पीछे लोग दीवाने होते हैं। उनको संगीत की और शब्दों की महिमा का खबर नहीं थी। ओमकारनाथ ने भोजन समारंभ के वक्त प्याले, कप, रकाबियां, चम्मच और कांटेदार चम्मच वो उठाकर तालबद्ध साज बजाया। धीरे धीरे मुसोलिन झूमने लगा। ओमकारनाथ ने देखा कि ठीक जगह पे निशाना लगा है। साज बढ़ा, ताल बढ़ा, ज्यादा झूमा। आखिर मुसोलिन को चिल्लाना पड़ा कि तुम बंद करो, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। बोले जब 8 झूठे कप रकाबियां बजाने पर भी तुम झूम सकते हो, तो जो नित्य नवीन रस में गोता मार के निगाहों से बरसता है और बंसी बजाता है, उसकी बंसी सुनकर लोग झूमे तो क्या गलती की। लाहौर म्यूजियम में ओमकारनाथ एक बार गए थे तो शेर भूखा था, पिंजरे में बेचारा धाड़ रहा था। गीत गांधार गाया, वो भूखा शेर शांत हो गया। गीत काफी गाया, उसे काफी शांति मिली और पूंछ हिलाने लगा। शब्दों की असर, गीत की असर पड़ती। रणभेरी बजाने से, हाथी महावत के निकालने से दलदल से नहीं निकल रहा था, दूसरे हाथियों से बांध कर खिंचवाया नहीं निकल रहा था। एक बूढ़े महावत को बुलाया गया कि यह हाथी दलदल से निकल नहीं रहा है, बूढ़ा हाथी है, लेकिन इसने बड़े खेल युद्ध के मैदान में बड़ा काम किया है। इस हाथी को मरता देखकर हम कैसे जा सकते हैं। बूढ़ा महावत आया, बोले हाथी अपने आप निकलेगा। बोले इतने लोगों ने बल लगाया, इतने हाथियों से खिंचवाया, नहीं निकल रहा है। बोले कोई बात नहीं, रणभेरी बजाओ। रणभेरी बजाने से हाथी बाहर आ गया अपने आप। ऐसे ही भगवान नाम भेड़ी बजाओ तो तुम्हारा काम ताम पाप ताप सारा बाहर और दिल खुश हो जाए, दिल भर के आनंद से। दिल रुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। गुर की बाणी बाणी गुर बाणी विच अमृत सारा। हाथी रणभेरी सुनकर दलदल से बाहर आ जाता है, ऐसे ये जीव आत्मा ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनकर हजारों लाखों जन्मों के उस संस्कारों रूपी दलदल से बाहर आ जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 100 काम छोड़कर टाइम से भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य और सत्कर्म कर लो, लेकिन करोड़ों काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान भर लो। इसी से तुम्हारा मंगल है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन करना चाहिए। हरि का भजन तो तब होगा जब हरि के प्यार हो, संतों का सत्संग होगा। 4 प्रकार के जापक होते हैं, 2 प्रकार के मंत्रदाता गुरु होते हैं। एक होते हैं संप्रदाय विशेष संत, अच्छे हैं, उनका आदर करना चाहिए। हमारा किसी से विरोध नहीं है भैया। हमको तो गुरुदेव ने बताया कि सांप में भी तुम ही हो, जयराम जी की, और कीड़ी कुंजर में भी तुम्हारा ही चैतन्य वपु है। मेरी गुफा में सांप आ जाया करता था, और एक बार तो गुफा के बाहर में सैर कर रहा था, रात्रि का समय था, संध्या के बाद का ही समय हो गया था। पत्थर भी काला और सांप भी काला, और मैं तो आनंद करके घूम रहा था। सांप कुंडली मार के बैठा है, मुझे ध्यान नहीं था। सांप के ऊपर बिल्कुल मेरा पैर पड़ गया। पैर का आगे का ऐसा नहीं, पीछे का नहीं, पूरा बीच का ऐसा फूं किया। लेकिन आज तक उस सांप ने फिर गुफा में भी आया, वहीं रहा, आज तक मुझे काटा नहीं, क्योंकि मेरी गलती से उसके
शरीर पर पैर आ गया, लेकिन मेरे हृदय में उसके लिए नफरत नहीं थी, प्यार था। जब प्यार है तो वो कैसे काट सकता है। ऐसे एक बार कोई जंगली सांप आया और हमने उसको उठाया, गमले में बैठ के गमला उठाकर मैं घूमा। आधा घंटे तक हम उससे छेड़खानी करते रहे, मस्ती करते रहे। उस समय आश्रम में इतने लोग नहीं आते थे, 10-5 लोग आते जाते थे और आश्रम बिल्कुल सुनसान जगह पे अहमदाबाद का आश्रम लगता था। तो रेवेन्यू मंत्री गुजरात का करशन भाई चौधरी वो आता था, 2-5 दिन रहता था, साधना भी करता। तो उसने देखा कि जंगल का इतना बड़ा सांप और बापूजी ऐसे उससे खेल रहे थे। उसने कैमरामैन को मंगाया और कैमरामैन ने फोटो निकाले, ये खड़े लिए, आड़ा कैमरा खड़ा, धा धा धा, खूब फोटो निकाले। 2 दिन के बाद आदमी गया कि भाई वो सांप के साथ बापू का जो प्यार का खेल था, वो कैमरामैन वो फोटो दे देना जरा हम लोग को। कैमरामैन ने कहा कि ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं भी खुशी खुशी में बावरा हो गया। मैंने फोटो तो खूब निकाले, लेकिन रील डालना भूल गया था। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण हरि नारायण। हमने तस्वीर खिंचाई नहीं, असल बात नकल में आई ही नहीं। असल बात तो प्रेम था, बाहर का शरीर का ढांचा उसका सांप का था, हमारा मनुष्य ढांचा था। बाकी वो प्रेम एकत्व है। प्रेम ही राज्य करता है, प्रेम ही सत्ता भोगता है। बड़े में बड़ी सत्ता है शुद्ध प्रेम की। राम तीर्थ कहते हैं बाकी के ये राजनीति के या कायदे कानून ये सामूहिक डकैती है। जयराम जी की ये कायदे कानून सामूहिक शोषण और सामूहिक डकैती है। सच्चा राज्य तो प्रेम ही करता है और प्रेम से ही एक दूसरे का पोषण होता है, उन्नति होती है। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो शीश दिए ले जाए। जप अधिक करने से आपका प्रेमाल स्वभाव होता है और प्रेमी आदमी अपनों का तो अपना होता ही है, लेकिन पराये भी उनके अपने हो जाते हैं। और जिसके जीवन में प्रेम की सरिता नहीं बही, उसके पराये तो पराई रहते, लेकिन अपने भी ज्यादा देर अपने नहीं रह पाते हैं। जीवन में स्नेह की, प्रेम की जरूरत है। प्रेम ईश्वर के तरफ से स्वाभाविक सौगात के रूप में, उपहार के रूप में हम लोगों को मिला है। लेकिन प्रेम जब रुपयों में मंडारता है तो लोभ बन जाता है। प्रेम जब एक दूसरे की बॉडी में मंडारता है, शरीर में मंडारता है तो सेक्स बन जाता है। प्रेम जब परिवार में मंडारता है तो मोह बन जाता है। और प्रेम जब कुर्सी के तरफ ही मंडारता है तो ईगो बन जाता है। और प्रेम जब व्यापक होता है तो परमात्मा प्रकट कर देता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पड़ा। वो बच्ची थी माया, ध्यान रखो तुम बच्ची थी, छोटी छोटी तब की बात है। तुम्हारा खिलौना अगर कोई पड़ोसी बहन छू लेती, ले लेती, करती थी, वो खिलौना नहीं देना पसंद करती। जब थोड़ी बचकानी भावना से ऊपर उठी तो ले सहेली को अपना खिलौना दिखाती देती। उससे और कुछ ऊपर उठी तो खिलौना तो क्या, अपना किताब या अपनी पेन या पेंसिल भी सहेली को देती। कभी कभार अपना फ्रॉक भी सहेली को देती पहनने को। तुम्हारा प्रेम थोड़ा विस्तृत हुआ, तुम बड़ी हुई, तुम्हारी शादी हुई, शादी में भी कईयों को खिलाया खाया। फिर तुम और बड़ी हुई और कभी कभार ऐसी अच्छी चीज बनी तो चलो इसको दूं, पड़ोसन को दूं, ये दूं। आपका प्रेम व्यापता जाता है। चीज मीठी तो वो खाते हैं, लेकिन प्रेम मजा तुम्हारे दिल में पैदा करता है। ये तुम्हारा अनुभव है। जितना जितना आपका प्रेम विस्तृत होता है, उतना उतना परमात्मा तत्व प्रकट होता है ना। हाँ करो। केवल वो मंदिरों में नहीं और केवल पूजा घरों में, मस्जिदों में वहां नहीं, वो तो हर दिल में है। सब घट मेरा साईया, सब घट मेरा, खाली घट ना कोई, खाली घट ना, बलिहारी वो घट की बलिहारी, जा घट प्रगट होई, जा घट प्रगट होई। कबीरा
कुआ एक है कभी पन्हियारी अनेक, पन्हियारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तनों में, न्यारे न्यारे बर्तनों में, पानी एक का एक, पानी एक का एक, हरि चार प्रकार के जापक होते और 2 प्रकार के महापुरुष मंत्रदाता होते हैं। मनमाना मंत्र जपना ठीक है, लेकिन गुरुदत्त मंत्र की महिमा निराली है। आप केवल ले आए, ठीक है केवल है, लेकिन वो केवल इतना मोटा केवल भी तुम्हारी घर की लाइट या फ्रीज को जान नहीं दे सकता। छोटा सा केबल हो, पावर हाउस से जुड़कर आया है तो उसमें अपनी जान है। ऐसे किसी महापुरुष के हृदय से मंत्र आता है तो उस मंत्र की अपनी विशेषता है, चेतना है। महापुरुष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते संप्रदाय विशेष संत, अपने संप्रदाय के अनुरूप सबको एक ही मंत्र देंगे। वे भी अच्छे, अपनी अपनी जगह पर सब ठीक है, वो संप्रदाय विशेष के संत। दूसरे होते हैं लोक संत, संप्रदाय बढ़ाने की कोई परवाह नहीं, लोगों का भला जल्दी से जल्दी हो। कोई 8वीं कक्षा का है, कोई 9वीं का है, कोई 12वीं का है, कोई पीएचडी का है, तो कोई 7वीं कक्षा का विद्यार्थी, कोई 10वीं का है। अब 10वीं वाले के लिए तो 10वीं क्लास और 10वीं की किताब सही है, लेकिन जो 7वीं वाला है और पीएचडी वाला है, 9वीं वाला है और 5वीं वाला है, उनके लिए थोड़ा एक साथ पढ़ना कठिन हो जाएगा। पढ़ते तो रहेंगे लेकिन यात्रा शीघ्र नहीं होगी। यात्रा तुम जहां खड़े हो वहीं से होनी चाहिए। अभी आपको अगर चलना है, मुसाफरी करना है, तो आप लाल किले से मुसाफरी नहीं कर सकते, प्रीतमपुर से ही कर सकते हो। ऐसे आप भीतर जिन केंद्रों में जी रहे हो, मन और प्राण जहां है, वहीं मंत्र की इफेक्ट हो, तो आप थोड़े ही दिनों में अपने मन को, तन को बदला हुआ पाएंगे। अगर आपको एक प्रकार का जिन सबको मिलता है ऐसे आपको मंत्र मिल गया तो ठीक है, निगरों की अपेक्षा आप ठीक है, लेकिन यात्रा की अनुभूतियां नहीं होगी। मैं भी यहाँ से जयपुर जाऊं तो तुरंत जयपुर न दिखे, हो सकता है हरिद्वार जाऊं तुरंत हरिद्वार नहीं दिखेगा, लेकिन कम से कम खतौली तो आए देर सवेर, मुजफ्फरनगर तो आए, रुड़की तो आनी चाहिए। हरिद्वार भले नहीं आया तो मोदी नगर या और कोई आए, गाजियाबाद तो दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा और मेरी मुसाफरी चालू है तो फिर चोबों जैसा मेरा हाल है। चोबे बैठे भांग भूंग पीकर खूब मथुरा से आगरे जाएंगे नाव में, सारी रात नाव चलाई, खूब एक से एक अट्टे कट्टे थे और नाव चलाई। सुबह हुआ, किनारे पर कोई लोग आए, बोले भाई ये आगरा आ गया। उन्होंने कहा नहीं ये मथुरा है। बोले मथुरा से तो रात को चले थे। उन्होंने कहा रात को तो चले थे, पानी में हिल रहे हो लेकिन वहीं के वहीं हो, क्योंकि लंगर खोला नहीं है। लंगर उठे दा उठे है भरा, और लंगर कड्डो पहले। ऐसे ही लोग 12 साल 5 साल 15 साल से जप तप करते हैं, लेकिन स्थिति वही की वही है, तो लंगर खोलना जरा। अब ज्यादा मैं नहीं कहना, जयराम जी की। मेरा तो ये स्वभाव रहा कि मैं खूब घुमा, मैंने देखा कि परिवर्तन और अनुभव फर्क न हो तो फिर मरने के बाद की मुक्ति नहीं। मुझे वो कहानी बहुत प्यारी लगती है कि एक खहोदरा सेठ था, उसने केसर कस्तूरी बादाम पिस्ते नौकर को दिए, बोले खूब बना रबड़ी में आता हूँ। घूमने गया, दूसरे दोस्त ने शादी में जाकर खूब पकवान खिलाया, गला डूब खा के आ गया। अब उस खहोदरे सेठ ने अपने रसोई से शर्त लगा दी कि तू भी सो जा मैं भी सो जाऊं, जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भरपेट रबड़ी खाएगा। दोनों सो गए। सुबह सेठ बोलता है लाओ रबड़ी। बोले आपका स्वप्न बताओ सेठ जी। सेठ ने डिंग हांगी कि आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर बन गया, इससे बड़ा स्वप्न तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता है, मेरी जीत हो गई।
लेकिन नौकर के चेहरे पर कोई शिकन नहीं पड़ी। सेठ समझ गया इसने इससे भी कोई बड़ा सपना देखा है। बोले मैं फिर सचखंड में पहुंच गया था, स्वर्ग में भी पहुंच गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में भी पहुंच गया था। इंद्राणी और लक्ष्मी जी तो मुझे भोजन कराए और वो लोग मुझे पंखा हाँके, इससे बड़ा सपना तेरा बाप भी नहीं देख सकता है। बोले बात तो ठीक है, तालियां अभी फिर से बजानी पड़ेगी, तगड़ी बात आती है। ठहरो 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 ठहरो, रुक जाओ, तुसी रुको। लाओ मेरी जीत हो गई। रसोया कहता है सेठ जी मेरा भी तो सपना पूछो। बोले बोलो। बोले मेरे को तो रात को सपने में गुरुजी दिखे, बड़ी बड़ी आंखें दिखाते, लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मुच्छें, हाथ में डंडा है। गुरुजी बोलते बेवकूफ कहेगा, तू मेरा चेला होकर भूखे मर रहा है। खीर वहां, रबड़ी वहां खराब हो रही, नींद यहाँ खराब हो रही। खीर खाता कि डंडा खाता है, खीर खाता है कि डंडा खाता है। मेरे गुरु ने तो आंखें दिखाई, डंडा दिखाया। सेठ बोलता फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, गुरु की आज्ञा ही शिरोधार्य, मैंने तो खीर खाई। बोले फिर? बोले खीर खाई, खा पी के सफा कर दी, थोड़ी सी बच्ची, कुत्ते को डाल दिया, वो तपेली चम चम चमक रही। सेठ जी, सेठ बोलता है पागल, मुझे बुलाया नहीं। बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी टाइट, मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? और पहुंच भी जाता तो सतखंड में आप पहुंच गए, मैं गरीब कहाँ पहुंचता हुआ। फिर विष्णु लोक में और स्वर्ग लोक में आप पहुंच गए, मेरे को तो भाई भविष्य का सतखंड नहीं चाहिए, मुझे तो वर्तमान की खीर अच्छी लगती है भैया। भविष्य का मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे तो वर्तमान की खीर बढ़िया लगती है। तो मेरा ऐसा स्वभाव रहा, घर छोड़कर घूमा कई पंथों में, संप्रदायों में, लेकिन मर जाए फिर कोई कंधे पे उठाकर हमें मुक्ति दे दे। हम कोई शक्कर की या नमक की बोरी तोड़े हैं कि हमको कोई उठाकर फिर मुक्त कर देना है। श्री कृष्ण को उपदेश मिला, कृष्ण का उपदेश अर्जुन को मिला, मुक्ति का अनुभव हुआ। शुकदेव जी का उपदेश मिला, परीक्षित को मुक्ति का अनुभव हुआ। जनक को उपदेश मिला और ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ। और नानक को जीते जी यहाँ ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ। तेग बहादुर, हर राय को और इन महापुरुषों को हुआ, कबीर को, नानक को, रहीदास को यहाँ हुआ। तो फिर हम मरने के बाद का मैं क्या, ये मरने के बाद का वायदा नहीं, जीते जी। कल किसने देखी? जयराम जी की। तो दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। हम किसी की भी क्रिटिसाइज करने में विश्वास नहीं रखते। हम सबके मित्र हैं, सब हमारे मित्र हैं, लेकिन सत्य बात बताना हमारा कर्तव्य है। तो हम संप्रदाय विशेष के मत पंथ में हमारा मन नहीं रुका। तो दो प्रकार के संत होते हैं, एक होते हैं संप्रदाय विशेष और दूसरे होते हैं लोक संत। जैसे नारद जी हैं, लोक संत है, तो नारद ने बालिया को मंत्र दिया, राम राम नहीं दिया, क्योंकि राम राम अमुक केंद्र पर चोट करता है, वहां विकास करेगा। बालिया अमुक केंद्र पे जी रहा है, जहां फट मार लूट फाड़। अब लूट फाड़ के केंद्र पर, जंक्शन पर जी रहा है, और उसको राम राम मंत्र दें तो बस जपता ही रहेगा। राह लंबा कर दिया, मैं छोटा कर दिया, मर्रा 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 मर्रा, नाभि केंद्र पर असर हुई, रूपांतरित हुआ केंद्र। मरा मरा जपते 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 सारे केंद्र ओपन होते 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 इस केंद्र की भी शुद्धि हो गई। बाद में यहाँ आ गए और यहाँ से शस्त्र साथ में बहुत खजाना पड़ा है। आप अभी जो हैं उससे तो बहुत सारी क्षमताएं, आपकी 2-4% क्षमताएं विकसित है, बस किसी की 5 या 6% विकसित हो, बाकी खजाना ज्यों का त्यों पड़ा है। उसने जपते जपते वो खजाना खोला और वाल्मीकि लुटारे में से वाल्मीकि ऋषि हो गया, दुनिया जानती है। महामूर्ख में से महाकवि कालिदास उभर आए, दुनिया जानती है। नादान लड़की सुलभा और इतनी महान हो गई कि जनक ने उसका पूजन किया। स्वयं प्रभा इतनी महान हो गई कि हनुमान जी को हेल्प करने की क्षमता उसके पास आ गई। तो बीज रूप में सबके अंदर शक्ति पड़ी है। संयोजका दुर्लभा, आपको उसी प्रकार का मंत्र, उसी प्रकार की साधना हो कि जिसका आपको अधिकार है। आप अगर चौथी के विद्यार्थी हैं तो मेरे को पीएचडी के किताब आपको दे देना अच्छा नहीं लगता। आपके लिए चौथी की किताब ही बढ़िया है, और आप पीएचडी की और मैं आपको चौथी की क्लास में बिठाऊं तो ये अन्याय हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा।
तो नारद जी मंत्र विज्ञाता बहुत ऊंची कोटि के संत थे। नारद जी ने बालिया को मंत्र दिया मरा मरा, लेकिन ध्रुव को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव गुरु तो एक है लेकिन शिष्य डिफरेंट है। नारद जी ने राजाओं को मंत्र दिया नमः तस्यै या देवी शक्ति रूपेण संस्थिताः नमः तस्यै नमः तस्यै, क्योंकि उसके पास प्राण बल है, धन बल है, सत्ता बल है। अब इसका भाव बल विकसित होगा तो प्रजा का हित करेगा और कुछ शुभ बनेगा, तब आगे बढ़ सकता है। तो दो प्रकार के महापुरुष होते हैं, एक संप्रदाय विशेष के संत, अपने संप्रदाय के अनुरूप सबको एक ही मंत्र देना होता है उनको, वो भी अपनी जगह पर ठीक है। शराब छुड़ाते हैं, मांस छुड़ाते हैं, सद्गुण है, अच्छा है। लेकिन दूसरे संत, उनको तो मेरा बार बार प्रणाम है, जो लोक संत है। सबको एक जैसा मंत्र नहीं। माँ के 5 बेटे हैं, एक MBBS का एग्जाम देने को जा रहा है, माँ ने मालपुए बनाकर दूध में दिए। दूसरा काश्तकारी करने को खेत में जा रहा है, उसको प्याज की सब्जी और रोटी टिक्कड़ और प्याज का कचुम्बर दे दिया। तीसरे लड़के ने जुलाब ले रखा है, उसको दिया खिचड़ी और दही। चौथे लड़के को दूध पिला रहे और 5वां रो रहा है, बोले खाएगा, चुप रहे नहीं तो ये खाएगा, ये खबरदार। उसको दूध भी नहीं, खिचड़ी भी नहीं, रोटी भी नहीं और मालपुए भी नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है कि अभी 2, 4, 6 घंटे भूखा मरी करे, जठरा ठीक हो जाए, फिर कुछ दिया जाएगा। माँ का 5 बच्चों के प्रति व्यवहार डिफरेंट है, लेकिन करुणा 5 के लिए है। माँ मिठाई देती, मालपुए देती, उस पर भी दया है, और मांगता कुछ नहीं देती और थप्पड़ दिखाती है, ये दया का दूसरा स्वरूप है, क्योंकि माँ सब जानती है इस विषय को। तो जापक 5 प्रकार के, 4 प्रकार के। कुछ जापक होते हैं मंत्र की महिमा जानकर, मंत्र कोई भी लिया, जपा, जपते जपते ओंकार आरंकार, इनको शास्त्रकारों ने कहा चौथे नंबर का जापक। नहीं करते उनकी अपेक्षा धन्यवाद है, अच्छे। दूसरे जापक होते हैं तीसरे प्रकार के जापक। जप का जो नियम है वो जप करते करते शांत हुए, ध्यानस्थ हुए, हाश नियम पूरा हुआ, ड्यूटी कर लिया, हाश बोझा उतर गया। ये 3rd क्लास जापक। 2nd क्लास जापक होते हैं नियम करते करते, नियम की माला या ध्यान या बैठना तो हो गया, लेकिन घड़ी और सही, चुकड़ी और पी ले यार, और थोड़ी ले ले। पक्का शराबी होता है ना, वो थोड़ी कि एक पैग पीऊंगा, आज चुकड़ी और पी ले यार, जरा और पी ले। ऐसे जो दूसरे नंबर के जापक है, थोड़ा और जब ध्यान करने के बाद तुरंत नहीं उठते, जब ध्यान पूरा हो गया फिर भी उसी जगह पर थोड़ी देर बैठे रहते, ताकि जब ध्यान की आभा ऊर्जा और गहरी उतरे। और उनसे भी तगड़े होते 1st क्लास जापक, पहले नंबर के जापक, जिन्होंने मंत्र के अर्थ को समझकर जप करते करते अर्थ में शांति पाई, सारे अनर्थ चले गए। ऐसे उत्तम प्रकार के जो जापक हैं, उनके संग में आकर 1,00,000 आदमी बैठे और कीर्तन करें तो उनकी निगाहें और उनकी वाणी संक्रामक रोग के कीटाणु आप न चाहते हुए भी आपको पकड़ लेते हैं। ऐसे पापी से पापी आदमी भी आ जाए उनकी महफिल में, वो न चाहे फिर भी उनको कीर्तन के द्वारा, उस महापुरुष की वाणी के द्वारा उनको भी संक्रामक आध्यात्मिक आंदोलन मिलते हैं और लाभ हो जाता है। ये उत्तम प्रकार के जापक हैं। इसीलिए कहा होगा वाणी ने, गुरुवाणी ने, कि 7 जना मिल हर जस गाइए, नानक सतगुरु बेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे। जन्म जन्म के जो पाप ताप के वासनाओं के संस्कार है वो उतर जाते हैं। ऐसे उत्तम प्रकार के जब जापक मिलते हैं तो भगवान के मुख से जो वचन निकले हैं आप उच्चारण करो। महर्षिणाम भृगुरहम महर्षिणाम भृगुरहम
गिराम अस्म्यक अक्षरम गिराम साम्यक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि यज्ञानाम जप स्थावराणाम हिमालयः स्थावराणाम हिमालय। महर्षियों में भृगु और वाणियों में शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव ओमकार, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। हिमालय भगवान शिव का ससुराल है। जयराम जी की हिमालय में तपस्या रत योगी तपस्वी ज्ञानी संत अनादि काल से रहते हुए आए। तो और स्थावरों की अपेक्षा हिमालय स्थावरों में अति प्रभावशाली है। तो जहां जहां विशेष प्रभाव दिखे, सब में भगवान को न दिखे, तो विशेष प्रभाव जहां दिखता है उसमें जब भगवान को देखे तो मन भगवताकार बनता है। सब जगह भगवान देखने में सुविधा होती है। जब विशेषता किसी व्यक्ति की दिखती है और व्यक्ति अपने को विशेष माने तो गड़बड़ी है, लेकिन विशेषता जब दिखती है तो व्यक्ति की विशेषता जिसकी विशेषता से दिखती है उधर को निगाह जाती है, उस व्यक्ति का भी उत्थान है और देखने वाले का भी उत्थान है। बच्चा सुंदर है, कोमल है, मीठी निगाहें डालता है, मम्मी पापा लाल कितना प्यारा है। थोड़ी देर है वह है कर लो, लेकिन अंदर समझो कि बण बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो पकड़ने वालो तू को तू, ले झोड़ी ने मागण लाग्यो देवा वालो दाता तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता जा देखूं वहां तू को तू, बण बालक ने रोवा लाग्यो छानो राखण वालो तू, जल थल में तू ही विराजे भूत जंत के भेड़ो तू, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और चेला भी बन के बैठो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता। संत भी बन के तू ही बैठा है और भजन गाकर झुमाने वाला भी तू ही बैठा, फिर श्रोता बन के भी तू ही बैठा। बलमा की बात जान गए जी जयराम जी। मुझे एक जोक्स याद आता है, कह देता हूँ, समय हो गया लेकिन थोड़ा विनोद भी जरूरी है। नारायण हरि। होगा पुराने जमाने का ये बात। कोई लड़का दूल्हा बनने वाला था, तो चलो भाई स्नान वान कर लो, जरा जल्दी करो, और तुम्हें संध्या को तो बैंड बाजे बजेंगे। हाँ बोले मैं जरा आता हूँ। तो लोटा लेकर गया अपना पेट खाली करने को, बेर के पेड़ के नीचे बैठा था, तो वहां पक्का बेर गिरा, उसके मुंह में आ गया पानी, तो अपना पेट खाली करता भी रहा और बेर खाकर पेट भरता भी रहा। 2 बेर खा लिए। अब वो नाद होकर जो दुल्हा बनने को था, तो दुल्हा के कपड़े तो उसने पहन लिए, लेकिन थोड़ा समय था, गायिका आ गई थी नर्तकी, तो नर्तकी ने देखा कि दुल्हा आया। नर्तकी ने नया भजन शुरू किया, बलमा की बात मैं तो जान गई रे, जान गई रे, जान गई रे, बलमा की बात मैं तो जान गई रे। बलमा ने देखा कि ये मेरी बात जान गई, मैं बेर खा के आया, अगर कहीं खोल दी तो मेरी शादी में रोड़ा पड़ सकता है। बलमा ने उठाकर एक अंगूठी दे दी। नर्तकी सोची के बड़े भाई चवन्नी और अठनी पर नाच नाच के वहां आया जाता था, ऐसा ग्राहक में। नर्तकी तो नाचती गाती घूम फिर के फिर बलमा की बात मैं तो जान गई रे, जान गई रे, पहचान गई रे, पहचान गई रे, बलमा पहचान गई रे, बलमा की बात मैं तो जान गई रे, बलमा मैं तो कह दूंगी रे। उसने कहा हद हो गई यार, बलमा की बात तुम मैं तो कह दूंगी रे, कह दूंगी रे। हाँ फिर आप समझ लेना, कह दूंगी, कह दूंगी, कह दूंगी। बलमा की धड़कनें बढ़ गई, उठाकर दूसरी अंगूठी थमा दी
उसने देखा कि एक एक चरण पर एक एक अंगूठी कुर्बान है। ऐसा बलमा फिर नाची नाची, बलमा की बात मैं तो जान गई रे, पहचान गई रे, मैं तो कह दूंगी रे, बलमा कह दूंगी रे, मानो ना मानो मैं तो कह रही हूँ, बलमा कह रही हूँ। बलमा गुस्से में आ गया, कह देना है तो कह दे। 2 बेर खाए थे टट्टी जाते जाते, और 2 अंगूठी थी, फिर भी बोलती कह दूंगी, 2 ही बेर तो खाए थे। लोगों ने पूछा बात क्या है? बोले बात क्या है यार, मैंने तो खाली 2 बेर खाए थे। बोले कैसे, कहा? सारी बात कह दी। नर्तकी सोची हद हो गई, मैं तो कुछ भजन गा रही थी और ये कुछ कह रहा है बलमा की बात। खैर महाराज, लेकिन वो दिन भी बदले और वो बलमा भी बूढ़ा हो गया होगा, बलमा के बच्चे भी बूढ़े हो गए होंगे। यह भी बदला, वह भी बदला, दिन भी बदला, रात भी बदली, सुबह भी बदला, शाम भी बदली, तर्जें भी बदली, गीत भी बदले, गायकों का दिल भी बदला, तन भी बदला, मन भी बदला, लेकिन एक चेतन ना बदला। जग है अदला बदला रे, वो अकाल पुरुष ना बदला। उसको जो प्यार करता है वो धनभागी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं महर्षियों में भृगु मैं हूं, और वाणियों में ओमकार अक्षर मैं हूं, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। यज्ञ में तो विधि विधान पवित्रता चाहिए, लेकिन भगवान का नाम गुरु मंत्र मिले तो वो तो पवित्र है, अपवित्र को भी पवित्र कर लेता है। भगवान नाम कहीं भी बैठकर जप सकते, चलते फिरते उठते बैठते हैं। यज्ञ में तो ये विधि विधान चाहिए, लेकिन नाम में कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं। नाम स्वयं अपने आप में पवित्र है और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। तो भगवान कहते हैं संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ, और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ। प्रथम 3 मात्रा वाला जो प्रणव प्रकट हुआ, उससे ही त्रिपदा गायत्री हुई, और गायत्री से वेद शास्त्र और पुराण बने। प्रणव सर्व वेदेषु, यज्ञ दान तप आदि जो भी किया जाता है उसमें ओमकार पहले आता है। चाहे कर्मकांडी ब्राह्मण हो, चाहे आपका वास्तव पूजन हो, तभी भी ओम चाहिए। चाहे लड़की का लड़के का विवाह यहाँ वो होता है, उसमें भी ओम चाहिए। दुकान की ओपनिंग होती है अथवा दुकान का शिलान्यास होता है, तभी भी ओम चाहिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सान्नुं तेन नाकं वैमानं सजन्त्र यत्र पूर्वे स्वाध्याः। ओम द्यौर शांति अंतरिक्ष शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्या। ओम शांति शांति शांति। दक्षिणाधरो कल्याणं वस्तु। नारायण हरि नारायण। अथवा जप करना है, ध्यान करना है तो शिव का करना है तो ओम नमः शिवाय। वैष्णव है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शैव है तो गणपति है तो ओम गणानां पतिगुं गवाः निधिपति गुं गवाः। शाक्त है तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। तो ओमकार जो हमारे हिंदू संस्कृति ने खोजा है, इस्लाम ने उसका थोड़ा सा हिस्सा लिया। अल्लाह ओमकार का ओ लिया, सिख धर्म ने एक ओंकार के रूप में उसका फायदा लिया। बच्चा जन्मता है तभी भी उसका फायदा लेता है, और बूढ़ा होकर मरता है तभी भी उसका फायदा लेता है। अनजाने में फायदा लेता है तो नफा तुला मिलता है, गुरु मंत्र के द्वारा जानकर फायदा लेता है तो असीम मिलता है। इसी को बोलते गुरु दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है कि पाप ताप कष्ट और वासना क्षय करे, दुख दरिद्रता पाप ताप को क्षय कर दे, सुख संपत्ता भोग और मोक्ष के द्वार खोल दे, उसका नाम है दीक्षा। गुरु की करुणा कृपा और शिष्य की श्रद्धा और साधना, दो के मेल को बोलते दीक्षा। दीक्षा 3 प्रकार की होती है, शांभवी दीक्षा, मांत्री दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। शांभवी दीक्षा दृष्टि से दी जाती है, स्पर्श दीक्षा वस्तु को या तो हाथ को स्पर्श करके अपना शिव संकल्प दे दिया जाता है। और मांत्री दीक्षा में भी 3 भेद होते हैं, वैदिक, साबरी और तांत्रिक। तांत्रिक मंत्र में भी अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन वो यही प्रभाव अंत में बुरा
स्टार्टिंग में प्रभाव होता है, अंत में बुरा। नारायण हरि। सब घट मेरा साईया, सब घट खाली घटना को, खाली बलिहारी वो घट की, बलिहारी जा घट प्रगट हो, जा घट। जैसे टाइपराइटर की कुंजियों पर तुम उंगलियां लगाते हो और तीलियां उछलती और अक्षर छप जाते हैं, ऐसे वैदिक मंत्र तुम जपते हो तो तुम्हारे नस नाड़ियों पर उसकी इफेक्ट पड़ती है। जैसे जीभ का अग्रभाग है मिठास की खबर देता है, जिह्वा का पीछे का भाग कड़वास की खबर देता है। ये तुम पहली बार सुन रहे हो बहुत सारे लोग, जयराम जी की। रोज मिठास और कड़वास की खबर मिलती है, लेकिन नाड़ियों का कौन सा हिस्सा कड़वास की खबर देता है वो कथा में से अभी हम जानते हैं। दाएं और बाएं नाड़ियों का जाल तुम्हें खट्टा खारा आदि की खबर देता है। ऐसे ही आप जप करते हो तो जप से जो आपकी जिह्वा पर मूवमेंट होती है वो मूलाधार केंद्र, स्वादिष्टान केंद्र, मणिपुर केंद्र, उन केंद्रों पर भी अलग अलग इफेक्ट पैदा करती है। उस इफेक्ट से वातावरण में वही आपके अनुरूप वाइब्रेशन खींच के आते हैं। जैसे आपने गन्ना बोया, आपने नीम बोया, आपने आम का वृक्ष बोया और आपने पपीता बोया। बीज तो छोटा सा है लेकिन वातावरण में अपने अनुरूप चीजें ले आकर वो बड़े हो जाते हैं। ऐसे आप जो चाहते हैं उसी रूप का मंत्र हो तो आपका ये अंदर जो है मॉडल, सारे ब्रह्मांड का मॉडल है आपका शरीर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो वो हिस्सा विकसित होता है और बाहर से वातावरण में से भी वही चीज लाकर आपको उस जगत में, उस सफलता में प्रकट कर। मानो आपको स्वास्थ्य लाभ करना हो तो स्वास्थ्य लाभ का मंत्र दूसरा है, वो अमुक अमुक केंद्रों पे इफेक्ट करेगा। आपको शांति लाभ करना है तो उसका मंत्र दूसरा है, हरिओम मंत्र है। लेकिन आपको पाप नाश करना है तो आप हरिओम 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 जपिए। लेकिन आपको पाप नाश के साथ पाप नाश का इतना नहीं है, लेकिन आपको सफलता प्राप्त करनी है तो उसको दीर्घ रूप में जपिए। लेकिन आपको परमात्मा ही पाना है उस मंत्र का उपयोग तो आप प्लूत में करिए। हर्ष में पाप नाशक, दीर्घ में ऐश्वर्य में सफलता और प्लूत में ईश्वर प्राप्ति में मदद मिलेगी। जो मंत्र विज्ञान को जानते हैं और मनुष्य की बदलाहट की विधि जानते हैं, ऐसे महापुरुषों के संपर्क से बहुत बहुत लोग बदल गए। भगवान कहते महर्षि नाम भृगुरहम गिराम असमिक अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। हरि ओम। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा है, हाथ की उंगलियां मिलाकर हाथ गोद में रखकर जप करने से बुढ़ापे की कमजोरी नसों में जल्दी नहीं आती। 45 साल से कम उम्र के भाई बहन हाथ की पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर जप करेंगे तो जीवन की शक्ति, ऊर्जा ऊपर के केंद्रों में आती है। जहाँ ऊर्जा काम में, क्रोध में खत्म होती है, वही ऊर्जा ऊपर आती है तो राम में, ध्यान में और आनंद में उभार लाती है। हरि ओम। दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। मध्याह्न संध्या भगवान राम भी करते थे, वशिष्ठ जी भी करते थे, श्री कृष्ण भी सायं संध्या, प्रभात संध्या करते थे। गहरा श्वास।
किसका नाम ले रहे हैं मुझे पता है। आप जिसका नाम ले रहे हैं उस अंतरात्मा देव को भी पता है। आप उससे प्यार करिए कि उस प्यारे ने बार दोपहरी को भी तुम्हें याद किया है, तभी तो तुम उसकी कथा सुन सकते हो और उसका नाम ले सकते हो। तुम्हें उसने संवारा है, संभाला है, याद किया है, तुम उसे कर रहे हो। ये शुभ घड़ियां हैं, मंगल समाचार है, मंगल मध्याह्न है और हरि का सर्व पाप नाशक मंगलकारी नाम आप ले रहे हैं। भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निष्दिन नानक जो जपे सफल होवई सब काम। हरि ओम। हे आनंद दाता, हे सच्चे पातशाह, हे अकाल पुरुष, मेरा मन तुझी में शांति पाएगा, तुझी में आनंद पाएगा, तुझी में मुक्ति पाएगा। हरि हरि ओम। हम उसे प्यार करते हैं जो गौरांग का प्यारा है, नानक का प्यारा है, कबीर का प्यारा है, हर दिल का प्यारा और दुलारा है। हम उसी का उच्चारण कर रहे हैं, उसी को प्यार कर रहे हैं। प्रभु तेरी जय हो। हरि हरि ओम। तुम उसे प्यार करना, कंजूसी मत करना, तुम उसे दुलार करना, संकोच मत करना, तुम उसके प्रेम प्रभाव में पावन होना, देर मत करना। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हरि भज मना, निर्भय पावई वास। तुम निर्भय में वास करते जाना, अंतर आत्मा के सुख में आराम पाते जाना। हरि हरि ओम। गहरी शांति, मधुर शांति, परमेश्वरी शांति में हम शांत होते जा रहे हैं। प्रभु तेरी जय हो मेरे रब, मेरे सच्चे पातशाह, मेरे अकाल पुरुष। तू मीरा का कन्हैया और शबरी का राम, कबीर का अव्यक्त और नानक का अकाल, रामानंद का राम और वल्लभ का वल्लभाचार्य का वल्लभ, सिंधी साइयों का झूलेलाल और भक्तों का भगवान, हर दिल का दिलबर। तू अंगुष्ठ मात्र हृदय है इसलिए अंगुष्ठ मात्र दिखता है, वैसे तो तू व्यापक है। सारा ब्रह्मांड तुझी में है और तू ब्रह्मांड में है। जैसे घड़े में आकाश, आकाश में घड़ा, ऐसे तू सब में और सब तुझ में। तू छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। हरि ओम। बिजली के दो छेड़े वायर के बड़े छोटे होते, लेकिन पूरे घर को रोशनी दान कर देते हैं। पूरी फैक्ट्री को चला देते विद्युत के दो तीन छेड़े। ऐसे ही अंतःकरण में तू भले नन्हा दिखे, लेकिन पूरे शरीर को, पूरे दिल दिमाग को तू ही सत्ता देता है और हर दिल में तू है। जैसे आकाश सर्वत्र है, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म अकाल पुरुष तू सर्वत्र है।
तुलसीदास प्रतिदिन ध्यान करते, मांत्रिक शक्ति ने इतना चमत्कार किया कि सत्य संकल्प सामर्थ्य उभरा। एक महिला पति के शव के पीछे सती होने को जा रही थी, 16 श्रृंगार करके। तुलसीदास ने उस महिला को प्रणाम करते हुए देखा और तुलसीदास ने कहा सदा सुहागिन, क्योंकि 16 श्रृंगार थे, कैसे पता चले कि ये विधवा है। उस विधवा ने कहा महाराज आप कहते हैं सदा सुहागिन, मेरा सुहाग तो शमशान में पहुंच गया है, मैं जा रही हूँ सती होने को। तुलसीदास ने कहा जिसने कहलवाया अब उसी की लाज, बुलाओ मुर्दे को। मुर्दा बुलवाया गया। तुलसीदास ने अपने उस अकाल पुरुष में गोता मार के सिर पे हाथ रख दिया, मुर्दा हो गया जिंदा। चौपाई चल पड़ी। तुलसी मुआ मंगाए के, तुलसी मुआ मंगाए के, सिर पे मेला हाथ, सिर पे मेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। हे नारद, मैं तप से, व्रत से, कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से भी मैं इतना शीघ्र वश नहीं होता हूँ जितना मैं ब्रह्म ज्ञान के सत्संग से वश होता हूँ नारद। हे नारद, मैं गोलोक में न मिलूं, साकेत लोक में न मिलूं, तो तुम मुझे सत्संग सभा में अवश्य मिल सकता है। नारद, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः। भगवान हमसे दूर है ये बात भी नहीं है, हमने भगवान को पीठ दे दी, तो क्या भगवान एक जगह है तो हम उनको पीठ देने में सफल हो सकते हैं, लेकिन वो पीछे भी है आगे भी है, तो क्या भगवान को हमने पीठ दी तभी भी संभव नहीं है। भगवान से हम दूर चले गए तभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक जगह पे हो तब हम दूर जा सकते हैं। हम न उसको पीठ दे सकते न दूर जा सकते हैं। तो क्या किया हमने? हमने उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं पाया, हमने उसके आनंद का सूत्र नहीं पाया, हमने उसके सामर्थ्य का उपयोग तो किया लेकिन सामर्थ्य का सत्संग नहीं किया। उसके आनंद का उपयोग तो किया लेकिन आनंद का साक्षात्कार नहीं किया। इसी कारण हम उसमें ही रहते हैं, उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी में रहते हैं, उसी में जीते हैं, फिर भी उसका ज्ञान न होने के कारण हम उससे दूर से चले गए हैं। दुर्बल पीछे हकाल दिया जाता है, दबोच दिया जाता है। बल ही जीवन है, दुर्बलता मौत है। जितना जीवन में बल जरूरी है उतना ही सामर्थ्य की आवश्यकता है। सामर्थ्य और बल, बाबा जी सामर्थ्य और बल में क्या फर्क है? बल तो आ जाएगा लेकिन बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य नहीं आएगा तो उसी बल से आदमी दूसरों को, निर्बलों को सताएगा। उसी बल का दुरुपयोग करके जल्दी शमशान के रास्ते पहुंच जाएगा। धन भी एक बल है, आर्थिक बल है, लेकिन धन का सदुपयोग करने का सामर्थ्य नहीं आया तो उसी धन से शराब, कबाब, जुआ और बदमाशी के काम करके धन को अपने मौत का सामान बना देगा। ऐसे दुनिया भर के जो बल है, बल के साथ सामर्थ्य भी होना चाहिए, और बल के साथ जिनके जीवन में सामर्थ्य आया उन्होंने सर्व समर्थ परमात्मा को पाया, और बल के साथ जिनको अहंकार आया उन्होंने सब कुछ गंवाया। इसलिए बल के साथ सामर्थ्य पाने की व्यवस्था का नाम है सत्संग।
हिटलर के पास बल था, मुसोलिन के पास बल था, रावण के पास, कंस के पास बल था, लेकिन सामर्थ्य नहीं था। बल के साथ अगर सामर्थ्य नहीं मिलाया तो बल अनर्थ पैदा कर देता है। आज अमेरिका के पास बहुत सारा बल है, लेकिन बल के सदुपयोग करने का सामर्थ्य न होने के कारण 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। 20 लाख कन्याएं युवती होने के पहले ही गर्भवती हो जाती। 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, मेंटली डिस्टर्ब हो गए। फ्राइड का संभोग से समाधि का शास्त्र ने विदेश का सत्यानाश कर दिया, और ये सत्यानाश की आंधी अपने देश में आ रही है। फ्राइड कहता है मन को रोको मत, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि मन चाहे उस प्रकार करो मत, मन को नियंत्रित करो। साइकिल आ रही है पुलिया से, बत्ती नहीं है, बत्ती बिना की साइकिल पर चालान होगा गुजरात में। बोले साइकिल रोको रोको, चालान करूंगा। साइकिल वाला बोलता है, हे खाकी कपड़े वाले, हे सिपाही, हटो हटो नहीं तो तुम पे गिरूंगा। मेरे पास बत्ती नहीं, ऐसी बात नहीं, ब्रेक भी नहीं है, तुम पर गिरूंगा मैं। तो शास्त्र कहते तुम्हारे जीवन में ज्ञान की बत्ती के साथ साथ ब्रेक का सामर्थ्य होना चाहिए। बल के साथ शक्ति के साथ बल भी होना चाहिए, बल के साथ सामर्थ्य होना चाहिए। वो सामर्थ्य आप उस मनः प्रसाद से ला सकते हो। कृष्ण कहते हैं मनः प्रसाद सौम्यत्वम आत्म निग्रह, मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येतः तपः मानस मुच्यते। पूछा गया द्रोणाचार्य से कि गुरुवर आप जो विद्या जानते उससे ज्यादा विद्या तो अर्जुन नहीं जानता है। दुर्योधन ने पूछा, आपसे ही अर्जुन सीखा है और आपके सामने अर्जुन भिड़ा और हम लोगों के छक्के छुड़ा रहा। गुरु से शिष्य सफल, अधिक सफल कैसे हो सकता है? गुरुजी, ऐसी कोई विद्या अर्जुन के पास नहीं है जो आपसे न सीखा हो। आप तो उसको सिखाने वाले हो, फिर भी हमारा पक्ष मार खा रहा है। गुरुवर आप भी हार खा रहे हैं और वो जीत रहा है, क्या कारण है? सत्यवक्ता द्रोणाचार्य ने कहा, विद्या तो मेरे पास है लेकिन बल मेरे पास नहीं है। शक्ति तो मेरे पास है, विद्या शक्ति तो मेरे पास है, लेकिन बल मेरे पास नहीं। वो कठिनाइयों से गुजरा है, इसलिए उसने आत्मबल का विकास किया, और मैं तुम्हारे भोगों में पड़ा हूं, इसलिए मेरा पतन हो रहा है। वशिष्ठ ने दशरथ को कहा कि यज्ञ तो मैं करा सकता हूं, लेकिन राज्य वैभव और राज्य सुविधाओं के कारण मेरी मांत्रिक शक्ति और मेरा आत्मबल नपातुला है। श्रृंगी ऋषि का आत्मबल मुझसे बड़ा है, इसलिए श्रृंगी ऋषि से यज्ञ कराओगे तो उस यज्ञ पुरुष को प्रकट होकर खीर का कटोरा लाना पड़ेगा और आपका काम पूरा हो जाएगा। मंत्र तो मैं जानता हूं, लेकिन मंत्र जपने में वो मेरे से आगे है तगड़ा। इसी श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया था। वचन वही 2 वचन ही तो गए थे। आज से 7वें दिन श्रृंगी के पिता श्रमिक ऋषि को परीक्षित ने नकली समाधि लगाने की भ्रांति से मरा हुआ सांप गले में डाल दिया कि तुम आंखें मूंद के बैठ गए हो, मैं राजा हूं, आया हूं, मेरा स्वागत करना पड़ेगा। इस कारण मैं पानी मांगता हूं, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे भूख प्यास लगी और मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखते हो, ये तुम्हारी समाधि नकली है। मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। श्रमिक ऋषि के गले में सांप पड़ा। उनका पुत्र श्रृंगी आया, देखा कि राजा को तो साधु संत का पोषक होना चाहिए, सेवक होना चाहिए। बल तो है, शक्ति तो है, लेकिन शक्ति संभालने का वो आत्मबल नहीं। ऐसा राजा भी क्या राज्य करे? आज से ठीक 7वें दिन तुमको तक्षक ना काटेगा।
और तक्षक नाग काटा परीक्षित को। कितना इस आत्मदेव में बल है। पहाड़ गिरा और नानक ने आत्मिक बल से पंजा दिया और पहाड़ रुक गया। ये तुमने सुना होगा, ये सब संभव है। जमशेद टाटा स्वामी विवेकानंद के पास गए। स्वामी विवेकानंद यूरोप में थे। जमशेद टाटा को कहीं फैक्ट्री लगानी है और फैक्ट्री के लिए जगह आप बताएं। विवेकानंद ने ध्यान करके अंतर्मन में प्रवेश पाया। बिहार में सिंह जिला नदी के किनारे ये परमाणु अधिक मात्रा में मिलेंगे और आपका काम अच्छी तरह से चलेगा। वर्षों पहले जो विवेकानंद ने ध्यान में बताई जगह, उसी जगह पर जमशेद टाटा ने चलाई फैक्ट्री। दुनिया जानती है कितना चमके। इस आत्मदेव में अथाह बल है। इस बल का जो जो तुम साक्षात करते हो, त्यों त्यों तुम अपने को सनाथ पाते हो। इस बल को पीठ देकर केवल संसारिक शक्ति पाते हो तो तुम अपने को सनाथ नहीं पा सकते हो। रावण के पास शक्तियां तो थी, ग्रह नक्षत्र देव गंधर्व मानव दानव सबको दबा रखा था शक्ति से, लेकिन आत्मबल से थोड़ा सा विमुख होने के कारण सीता को हरण करने जाता है तो इधर देखता है उधर देखता है, पंझट पत्ता एक हिलता है तो रावण घबराता है, मुसोलिन घबराता है, हिटलर और सिकंदर घबराते और हिटलर ने तो आत्महत्या तक कर ली। ये सब बाह्य बल के आश्रय पर जीते हैं। बाह्य बल जरा सा इधर उधर हुआ, बाह्य शक्ति तो अंदर से खोखले हो जाते हैं। लेकिन जिनको आंतरिक आत्मबल मिला है उनको बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो जाए उनके चित्त में क्षोभ नहीं होता। संसार में शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति में हाथी सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन मानसिक शक्ति सिंह की ज्यादा है। सिंह की मानसिक शक्ति के कारण हाथी हार जाता है। हाथी में शारीरिक शक्ति इतनी है कि एक सिंह नहीं डजन शेरों को वो नींबू की नाई नीचो नीचो कर फेंक सकता है अपनी सूंड से, अथवा तो सिंह को पैरों तले कुचल सकता है। फिर भी शारीरिक शक्ति होने पर भी मानसिक शक्ति के अभाव में डजनों हाथी भाग खड़े होते हैं और शेर के शिकार हो जाते हैं। तो शारीरिक बल से भी मानसिक बल ऊंचा माना जाता है। मानसिक शक्ति से भी बौद्धिक शक्ति ऊंची मानी जाती है। ऐसे शेरों को कई महावत और कई सर्कसमैन अपने चाबुक के इशारे से उठाते बिठाते हैं, और चाबुक के इशारे से उठाने बिठाने वालों को भी कई तहसीलदार और कलेक्टर अपने कायदे कानून और अकल होशियारी से उनको भी अपने अंडर में कर लेते हैं। और ऐसे तहसीलदार और कलेक्टर की पोस्ट पर सर्विस करने वाले लोग भी बौद्धिक बल उनके पास होने पर भी नेता के आगे सर करके सलाम मारते हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा, एमपी लोग जानते हैं, कलेक्टर हो तहसीलदार हो एमपीओ को एमएलए को यूं सलाम मार देते हैं सब, क्योंकि नेता के पास संगठन बल है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का संगठन बल सर्वोपरि हुआ, थोड़ी देर के लिए मान लो। ऐसे प्राइम मिनिस्टर के जीवन में भी अगर सही समझ है तो जिन्होंने आत्मबल पाया है उन संतों के द्वार जाकर अपने दिल को सफा करके दिल भर में लगाते तो उनकी यात्रा लंबी चलती।